उनके पास अब तक क्यों कुछ नहीं है? पेशेंट आपकी कौन है? हम उनके बेटे हैं। वो मेरी अम्मी है। उन्हें क्या हुआ है? दरअसल उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, अब खतरे से बाहर हैं, काफी बेहतर हैं अब वो। लेकिन इनकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था ना कि मम्मी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। माशाल्लाह। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी हाँ, आप लोग कुछ देर में उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है। जी कहिए आप। आइंदा मरीज के लिए जहनी दबाव या किसी भी किस्म की टेंशन उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मेरा मतलब है उन्हें बुरे हालात में दिल का दौरा पड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मम्मी, अब आप कैसी हैं? आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। ठीक हूं मैं बेटा। मुझे बताओ, तुम दोनों ने मुझसे कंपनी के मामलात क्यों छुपाए? अम्मी वो इसी वजह से मम्मी, कहीं ये सब सुन के आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। और देखें यही हुआ। ये सब ऑफिस की टेंशन आपको नहीं बताना चाहते थे। ये कंपनी इतनी आसानी से नहीं बनी। काश तुम लोग ये सब कुछ बता देते। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? इसके बारे में मजीद मत सोचे मम्मी, हम सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अम्मी, हुरिया ठीक कह रही है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। हाँ। आप परेशान मत हो अम्मी, आपकी सेहत सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, मैं तैयारी करके जल्दी आ जाती हूँ। क्या हुआ मिसेस जुल्विया, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हैं। वो आज रात वहीं रहेंगी और मैं भी यासिर के साथ जा रही हूँ। मिसिस ओल्विया के पास रहूंगी और तुम यहाँ किचन के मामलात अच्छी तरह देख लेना। अच्छा ये बताओ, तुम उमर का ख्याल रख लोगी ना? हाँ ठीक है। क्या बात है उमर? मैं तुम्हारी कोई फरमाइश नहीं सुनूंगी। जाओ जाकर सो जाओ। मैं 5 मिनट बाद आकर चेक करूंगी कि तुम सोए हो या नहीं। ठीक है, चलो अब अपने कमरे में जाओ। तुम प्यास लग रही है तुम्हें? मैं कमरे में लेकर आती हूँ, जाओ तुम। अपनी हालत देखो दुर्मुश, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने पर मजबूर हो। ये भी खत्म हो गई। इनकी जिंदगियों को देखो। अगर ये इंसान है तो हम क्या है, और अगर हम इंसान हैं तो ये क्या है। वाह, अगर मेरे पास ऐसा घर होता तो क्या मजे होते मेरे। ओह मरियम साहिबा, इतनी देर हो चुकी है। हाँ, क्या तुम्हारी छुट्टी इतनी देर से होती है? एक बात बताओ, अब जब तुम वहां पर इतना ज्यादा टाइम दे रही हो तो क्या तुम्हें ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे? ये कैसा काम है जहां तुमसे इतना ज्यादा काम लेते हैं लेकिन पैसे उस हिसाब से नहीं देते? नहीं बाबा, मैं काम के बाद आयशा से मिलने गई थी और वाह वाह, आयशा बहुत अहम हो गई। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा बाप भूखा और प्यासा बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं।
जाओ जल्दी से कुछ तैयार करो, भूख से पागल हो रहा हूँ मैं। जल्दी जाओ, मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। ठीक है बाबा, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। हाँ, मैं तैयार करती हूँ। घर में कुछ है तुम्हारे बनाने के लिए? तुम्हारे घर की तो वो हालत है कि अगर फ्रिज में चूहा घुस जाए तो वो भी भूख से मर जाए। ताकिन को तो तुमने ऐसे मना कर दिया जैसे तुम बहुत अमीर हो और बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बाबा, आपकी नाफरमानी या बेइज्जती नहीं करना चाहती, मगर उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। बाबा, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? कोई भी बेटी अपने बाप के फैसले पर एतराज करती है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ बाप, क्या मेरा कोई हक नहीं? मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम पर पूरा हक है मेरा। मैं जानता हूँ कि मैंने सही फैसला किया। जो भी मैं फैसला करूंगा उसमें तुम्हारे लिए भलाई होगी। बाबा, मुझे उस आदमी से नफरत है। मेरे भाई के लिए। एक तो तुम्हारा ये भाई का रोना, तंग आ गया हूँ मैं। चली जाओ यहाँ से, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। वैसे ही मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, जाओ कुछ करो। मैं नफरत करती हूँ उससे। मुझे भी तुम्हारी माँ से नफरत थी जब उससे शादी हुई। मरियम, मेरा भी नाम तुरमुश नहीं अगर तुम्हारी उससे शादी नहीं कराई मैंने। हर हाल में उसी से शादी होगी तुम्हारी। बहादुर, तुम लोग चले जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है मम्मी, अगर आप चाहती हैं तो हम लोग चले जाते हैं। वैसे भी ईजल रास्ते में है, आने वाली होगी। अब जब ईजल आ ही रही है तो हम आराम से जा सकते हैं। हमें यहाँ भीड़ नहीं लगानी चाहिए। लेवन, तुम हमारे साथ चल रहे हो? नहीं, मुझे लेवेंट से बात करनी है। तुम लोग जाओ, लेवेंट बाद में आएगा। ठीक है। तो हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। लेवेंट को क्यों रोका है इन्होंने? ऐसी कौन सी बात करनी है इन्हें? वैसे भी तुम्हारी माँ तो मुझे कोई अहमियत ही नहीं देती। देख लिया ना तुमने। अब अल्लाह जाने लेवेंट को क्या क्या बताएंगे हमारे बारे में। अम्मी, पहले आप ठीक हो जाएं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। कहीं आप थक न जाएं। नहीं बेटा, नहीं थकूंगी, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी दादी ने मुझे बताया था कि उस वक्त की बात है जब तुम्हारी दादी और दादा की शादी हुई थी। उनके पास कुछ न था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। तुम्हारे दादा ने यह काम सिर्फ एक कैंची और कपड़े से शुरू किया था। उन्होंने आधी आधी रात तक मेहनत की। उन्होंने अज़्म किया। तुम्हारी दादी ने कहा, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत ना करें। मैं खुश हूं, हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे। ये सुन के मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बाबा मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाऊंगा, क्योंकि जो तकलीफें हम झेल रहे हैं वो तकलीफें मेरे बच्चे और पोते पोतियां नहीं झेलेंगे। और फिर उन्होंने करके भी दिखाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और वो तरक्की करते रहे, उसके बाद उन्होंने कपड़ा और मशीनें बढ़ा ली और फिर उन्होंने छोटा सा स्टोर भी खोल लिया। और फिर एक दिन मिथाओग्लू होल्डिंग कायम हो गई। उसके बाद तुम्हारे बाबा ने इसी कारोबार को बहुत ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ाया। अब तुम खुद ही बताओ बेटा, कैसे नहीं होंगी मैं परेशान? जिस कंपनी के लिए तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाबा ने इतनी मेहनत की है, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूं, अपने दादा और बाबा की मेहनत को संभाल लो, ताकि बेटा मैं सुकून से मर सकूं। अम्मी, मैं ये बात जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अब मैं आ गया हूं ना यहाँ, मैं उस जज्बे को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं किसी को भी अपने खानदान को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप फिक्र ना करें। काश के घर पर दही होता। अब इस बात पर भी गुस्सा होंगे।
ऐसा करती हूँ, बाजार से ले आती हूँ। कुछ और हो ना हो, मैं भूख की वजह से जरूर मर जाऊंगा। हटो रास्ते से, अब यहां क्यों खड़ी हो? ये क्या है? क्या ये खाना बना है? जवाब दो मुझे लड़की, ये बनाया है खाने के लिए? क्या ये खाऊंगा मैं? बाबा ये क्या कर दिया आपने? इसके अलावा इस घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। सिर्फ पास्ता क्यों था? जानती हो तुम सिर्फ पास्ता क्यों था? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि अकल नहीं है तुम में। बाबा इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो काम कर ही रही हूँ। क्या कहती मुझे? क्या कहती? मैंने कौन सा तुम्हें चिकन बनाने का कह दिया था? हाँ, बहुत लंबी जबान हो गई है। और से सुनो, तुम्हें रोना है तो रोती रहो। आज के बाद तुम अपनी सारी तनख्वाह लाकर मेरे सामने रखोगी, समझ आया तुम्हें? कब मिलेगी तुम्हें तनख्वाह? हाँ? जवाब दो वरना जान से मार दूंगा। बाबा छोड़ दे मुझे प्लीज। तुम उस उम्र के लिए जा रही हो, जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसका मतलब है मेरी इस घर में उम्र जितनी भी वक़्त नहीं। मुझे बताओ, मेरी इस घर में आखिर हैसियत है क्या? क्या एक बाप जितनी मेरी इज्जत है? जवाब दो मरियम मेरी बात का। बाबा प्लीज बस कर दे प्लीज। वो उम्र उसे मुझसे दूर रखना। अगर वो मुझे कहीं भी मिल गया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। बहुत बुरी तरह गिरी थी। मुझे डर है उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे लगता है इसमें हमारा भी कसूर है। काम इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हमारा नहीं, कसूर तुम्हारा है बहादुर। मैंने होल्डिंग से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की। अब तुम इल्जाम मुझ पर ना लगाओ, खुद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। मैं तुम पर कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा मेरी जान। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जब भी सोचोगे कुछ फजूल ही सोचोगे। कौन जानता है कि हॉस्पिटल के कमरे में बात हुई क्या है बहादुर? मुझे फर्क नहीं पड़ता। सासू माँ ने कहा कि वो लेवेंट से बात करना चाहती हैं। कौन जानता है कि उन्होंने क्या बात की होगी? वो तो बस हमें गिराने पे तुला हुआ है। वो शरीफ आदमी चला क्या? हमने खुद हर चीज से निपटा। अगर हमने नहीं संभाला होता तो ये होल्डिंग कब की खत्म हो चुकी होती। वो ये बात नहीं सोचते। जाने दो ना डार्लिंग, हम वैसे ही परेशान हैं। इस मामले को छोड़ दो अब। ठीक है बहादुर, ठीक है, जो दिल में आए वो करो मेरी बला से। अल्लाह मुझे सब्र दे। उमर, काश तुम मेरे पास होते। काश कि तुम मुझे गले लगाते और कहते बस कर दे, नहीं रोए। मगर ऐसा मुमकिन नहीं। काश के जिंदगी में मुझे कभी तुमसे अलग नहीं होना पड़ता। हम दोनों के साथ ही जिंदगी ने बहुत नाइंसाफी की है। उमर,
उमर सो रहा है क्या? जी लेवेंट साहब। कोई मसला तो पेश नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। लेवेंट साहब, मेरे यहाँ पर रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ उमर ही थी, लेकिन जब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि वो यहाँ पर महफूज है और आप उमर का हर हाल में ख्याल रखेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे, तो मुझे यहाँ पर मजीद रुकने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लिहाजा मैं आपकी ज़िंदगी से और इस घर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि जो रवैया आपका मेरे साथ रहा है मैं उसकी मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन जो आप मेरे बारे में सोचते हैं मैं उसे बदल भी नहीं सकती। हर चीज़ बर्दाश्त करके मैं उस घर में सिर्फ उमर के लिए ही रुकी हुई थी। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि मुझे देखकर आपको मजीद गुस्सा आता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप गुस्से में चिल्लाएं और वो सब उमर देखे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। इसे देखो तो, तुम तो चूहे की तरह हर जगह घुस जाते हो। जाओ अपने कमरे में, बाहर नजर नहीं आना मुझे। बात सुनो एस्ली, ये बच्चा आइंदा अपने कमरे से निकलकर मेरे रास्ते में ना आए, मुझे गुस्सा ना दिलाए। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, नहीं निकलना चाहिए बाहर। लेकिन हुरिया मैडम, मुझे लेवेंट सर ने उमर का ख्याल रखने के लिए कहा है। जानती हो एस्ली, क्या हुरिया मैडम? नए मोबाइल फोन्स जो आए हैं उसके बहुत खूबसूरत फीचर्स हैं और उनकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप ठीक कह रही हैं हुरिया मैडम, वो बच्चा बहुत खराब हो रहा है। हाँ तो वो जो चाहता है वही तो हो रहा है। वो लड़की कहाँ है? कौन? मरियम की बात कर रही हूँ, कहाँ है वो? मैं नहीं जानती, उसने कुछ भी नहीं बताया। ये दोनों बहन भाई कहाँ से मुसीबत बन के हम पे नाजिल हो गए हैं। ईज़ल, मेरी बात सुनो, जरा इस तकिए को ठीक कर दो प्लीज। उफ, लेटे लेटे थक गई हूं मैं। थैंक यू। बेगम साहिबा, पहले आप नाश्ता कर लें, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन दूंगी। उफ, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। तो आप सेहतयाब कैसे होंगी? थोड़ा सा तो खाएं। ईज़ल, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, मैं नहीं खाऊंगी। उमर मेरा बच्चा, ना जाने वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। मरियम को कॉल करो और पूछो कि उमर कैसा है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। मरियम बेटी, दरअसल
मिसिज उल्विया उमर के लिए परेशान हैं। पूछना चाह रही हैं कैसा है। असल में आपा मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अब हवेली नहीं आऊंगी। और उल्विया मैम उमर के लिए परेशान क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो हेलो मिसिज उल्विया, यहाँ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, मैं कॉरिडोर में जाके बात करती हूँ। क्या कहा? किस तरह की बात कर रही हो? क्यों नौकरी छोड़ दी? ये कैसे मुमकिन है मरियम? देखो मिसिज ओल्विया को दिल की तकलीफ है और हम हॉस्पिटल में हैं। क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ पर है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है ठीक है, बस मैं फौरन आ रही हूँ। उमर ठीक है ना? ठीक है, आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। अब तो आप नाश्ता कर लें। हाँ अब ठीक है। मरियम, आपको खौफजदा नहीं करना चाहता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी सोच में थी। और ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो? मरियम, बात सुनो, अगर उसी मौजू पर दोबारा बात करनी है- मरियम, अगर आप सुने तो कुछ कहना चाहूंगा। आपने मुझे समझने में गलती की है। इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं आपको यहां अपनी नेकनियति दिखाने के लिए आया हूं। आप पर अब कोई कर्ज नहीं। तुम्हारी नेक नियति नहीं चाहिए। ये सब कुछ करके क्या जाहिर करना चाहते हो तुम? तुमने रसीदें फाड़ दी हैं, लेकिन मैं फिर भी कर्ज अदा करूंगी। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं इतनी जिद्दी क्यों हो तुम। ड्रेस कितना प्यारा है। कितने का है? नामुमकिन, मेरी 2 तनख्वाह के बराबर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाओ। कहा था ना बाहर मत आना। मुसीबत है ये बच्चा, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। सुकून से बंदा बैठ के कुछ किचन में खा भी नहीं सकता सच में। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा। वो अब कैसी हैं? जब रात को मैं जा रहा था तो बेहतर थी, उसके बाद मैं अभी मिलने आया हूं। मेरी उल्विया आंटी, जमील बेटा, जल्द सेहतयाब हो जाए। क्या आप जानती हैं कि यहाँ रहना आपके लिए मौजू नहीं है, लेकिन आपकी खूबसूरती की जितनी तारीफ करूँ कम है। जब लेवेंट ने बताया तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं भी इनसे यही कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अरे मरियम, क्या तुम आज मेंशन नहीं गई? तो फिर कहाँ से आ रही हो? चले मैं फिर। बेगम साहिबा, जिस वक्त मैंने मरियम को कॉल की थी उस वक्त ये अपने घर पर थी। जब इसने सुना कि आप हॉस्पिटल में हैं तो ये फौरन चली आई। समझ गई। तुम अलग आई तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरा गला खुश्क हो रहा है, पानी पीना चाहती हूँ। थोड़ा पानी पिला दो।
शुक्रिया बेटा। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं चलती हूँ उल्फिया मैम। उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी, इंशाल्लाह मैंशन में मिलेंगे। मिलते हैं। मैं डिस्चार्ज का प्रोसीजर निपटाता हूँ। ईजल आप सारी चीजें समेट लीजिए, ठीक है? ठीक है मिस्टर लेवेंट। अल्लाह आपको सेहतियाब करे। रुक जाओ। बस अब बहुत हो गया ये गेम। मैंने पढ़ा जो लिखा तुमने। तुम्हें लगता है कि जो तुमने फैसला किया है वो बेहतरीन फैसला है, लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी वहां। मैं नौकरी पर वापस नहीं आ सकती। उल्विया मैम के ठीक होते ही मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। आप आराम से रहेंगे। मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको कभी नजर ही नहीं आऊंगी। लेवेंट, मिथानोलू, जो कुछ हुआ ये दूसरी बार है, और ये जो कुछ हुआ है मेरी सोच के मुताबिक है तो ये बेहतर होगा। बहरहाल मैं पता लगा लूंगा। तुम फिर से बाहर आ गए? लगता है तुम्हें समझ नहीं आती बात। कहा था ना बाहर मत आना, फिर आ गए तुम। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। ठीक है, मेरी आपा नहीं आएगी। उफ, एक तो मैं तुमसे और तुम्हारी आपा से बहुत तंग आ चुकी हूँ। थक चुकी हूँ मैं तुम दोनों से। जाओ अब। मैंने कहा था ना कि खाना नहीं मिलेगा। लाओ, दो मुझे ये। चलो अब अपने कमरे में जाओ तुम। चलो। पार्टनर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। वाकई में? तुम यहां क्यों खड़े थे? मैं उससे बात करने के लिए आया था। मरियम से? हाँ, उसी से। उसने जॉब छोड़ दी। वो नहीं चाहती कि वो वहां रुके। वजह क्या थी? मैं हूं इसकी वजह। जो तुम चाहते थे वो हो गया। हाँ, लेकिन गलत वक्त पर हुआ है ये। अम्मी ने सुना तो वो उदास हो जाएंगी, खासतौर पर इस हालत में। फिर तुम उसके फरार होने का सबब बने? मैंने उससे कहा कि वो एक डाकू और कातिल के बराबर है। तुम मजाक कर रहे हो ना? यकीनन तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। की है, क्योंकि वो ऐसी है। देखो पार्टनर, उस लड़की ने कुछ नहीं किया। उसका नौकरी छोड़कर चले जाना काबिल एहतराम है। तुम्हारा सलूक शर्मनाक था। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगू? और वो भी उससे? नहीं हो सकता। हेलो जमील। क्या हाल है जमील, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ बहादुर भाई। आप कैसे हैं? उल्फिया आंटी जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। लेवेंट, मम्मी कैसी हैं? आप क्या कर रही हैं? ठीक है, अपने रूम में है। ईजल आपा उनके साथ हैं। भाई, एक बहुत अहम मामला है जिस पर हमें जमील से बात करनी है। आप अम्मी का डिस्चार्ज प्रोसीजर देख लीजिए। हाँ ठीक है मेरे भाई, हम यहाँ मौजूद हैं।
क्या हमारे पास कोई मौजू है बात करने के लिए या फिर उनसे बचने के लिए ऐसा कहा? हाँ, मुझे वाकई तुमसे ज़रूरी बात करनी है जमील। हैरियत है? मुझे कंपनी के लिए पैसों की ज़रूरत है जमील, और इसके लिए मेरे पास वक्त कम है, 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। वजह? क्या तुम पैसे अरेंज करने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारे पास काबिल एहतराम नेटवर्क है पार्टनर, हम किसी से भी अरेंज कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन उन्हें वापस कैसे करेंगे ये असल मसला है। कंपनी की सूरत हाल वाज़ेह है। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं असासे बेचने से शुरुआत करूंगा, शायद कश्ती भी। मैं उन्हें बेच के पैसे अरेंज कर सकता हूं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, कोई हल निकाल कर बताता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है? अब कैसे महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ और चाहिए? अभी नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह, क्या बात है। मेथा ओगलू होल्डिंग कंपनी का मुस्तकबिल एक सूदखोर के हाथ में है। लेकिन मम्मी, बिजनेस में ये मामूल की बात है। प्लीज मम्मी, खुद को परेशान ना करें। बहादुर के साथ मिलकर हम इस मसले को देख लेंगे। चलो बहादुर, चलते हैं। होल्डिंग जाके काम को भी देखना है, नजर रखनी होगी हर चीज पर। अम्मी जान, आप बस आराम करें, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं भी थोड़ी देर में कंपनी आऊंगा भाई, मिलते हैं। हाँ मेरे भाई। तुम कर सकते हो, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्होंने हमें तबाही की डगर पे ला खड़ा किया है और अभी भी कह रहे हैं ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक करेंगे? पहले ही उन्होंने बरसों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ आपके पास, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उदास हों। मिस्टर लेविन, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? ठीक है ईज़ल आपा। ईज़ल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। ईज़ल, क्या हुआ है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उमर की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या? ईज़ल, तुम ये क्या कह रही हो? 1 मिनट रुकिए अम्मी, आप क्या कर रही हैं? मैं जाकर देखता हूँ उसे। अम्मी प्लीज, आप बिल्कुल परेशान मत हो। उमर, मेरे शहजादे, क्या हो गया तुम्हें? उमर, क्या हुआ तुम्हें? मेरी आवाज सुन रहे हो? ईज़ल आपा, डॉक्टर हलीमी को फोन कीजिए जल्दी। ठीक है, अभी करती हूँ। पापा, मेरा प्यारा शहजादा। इसे पहले तो दमा का मसला कभी नहीं हुआ, इसकी वजह क्या हो सकती है? उमर काफी परेशान मुझे दिख रहा है मिस्टर लेवेंट। हो सकता है। जब मैं यहाँ आया तो ये कह रहा था आपा, क्या आप इसकी बहन को जानते हैं? जी हाँ। बच्चे बहुत हसास होते हैं मिस्टर लेवेंट। दमे के दौरे की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उदासी और तन्हाई ठीक नहीं। हो सकता है कि इसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो। एक और खास बात, बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यासा और भूखा रहा है। उमर काफी कमजोर हो गया है। आप सबको इसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना होगा। एस्ली, अब मैंने तुमसे कहा भी था कि उमर के खाने पीने का ख्याल रखना, क्यों नहीं हुआ ऐसा? लेवेंट साहब, ये कुछ खाता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ये छोटा बच्चा है, इसे अच्छा खाना चाहिए, वरना इसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। ये मेडिसन
इन्हें वक्त पर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ईज़ल आपा, उमर के साथ ज्यादा एहतियात से पेश आइए प्लीज। ठीक है। ये यासिर को दीजिए और दवाइयां अभी मंगवाइए। ठीक है मिस्टर लेवेंट, आप बेफिक्र हो जाएं। रुक जाओ मरियम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि तुम हवेली वापस आ जाओ। चलो हवेली चलें। आपने बिला वजह यहाँ आने की जहमत की है। मैं बता चुकी हूँ कि मुझे वापस नहीं आना। खुदा हाफिज। तुम्हें आना होगा। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मुझे वापस नहीं आना। मेरे घर के बाहर तमाशा करेंगे तो उल्विया मैम को बता दूंगी मैं। प्लीज चले जाएं यहाँ से। आस पास में पड़ोसी देखेंगे तो बातें करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि चले जाएं। और हाथ छोड़े मेरा। तुम फौरन गाड़ी में बैठ जाओ, फौरन। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, मसला मेरी अम्मी का नहीं है। तो आप मुझे वो मसला क्यों नहीं बता देते हैं जिसकी वजह से आप मुझे लेने के लिए आए हैं? वो बच्चा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें बुला रहा है। माशाल्लाह मेरी शहजादी, आपको तो बहुत भूख लगी है। ऐसली आपा ने कुछ नहीं बनाया आपके लिए? ठीक है, मैं जाके उनसे पूछती हूँ क्यों नहीं खिलाया मेरी शहजादी को। मैं आपके लिए पाए बनाऊंगी। माशाल्लाह आपकी भूख अचानक से बढ़ गई है ना? उमर, आपा ठीक तो हो ना? आप क्या हुआ है? ये अचानक बीमार हो गया था, लेकिन अब बेहतर है, परेशान ना हो। इसने बहुत शौक से आज सूप पिया है। मैं अपने शहजादे को पाए खिलाऊंगी। ये हुई ना बात। मेरा प्यारा भाई पेट भर के खाएगा और फिर से ठीक हो जाएगा। मुझे दे दे, मैं खिलाती हूँ। चलो अब जल्दी से सबको खत्म करें। ओह शाबाश, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम खेलेंगे। आपा मैं मजबूत हूँ। हाँ, आप बहुत मजबूत हैं। ओह शाबाश। हाँ हेलो जमील, क्या तुम्हें कोई हल मिला उसका? ठीक है, हम लोग जल्द मिलते हैं। कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही। अब बहुत जल्द मैं अपने लेवेंट के बहुत पास होंगी। कितना खूबसूरत एहसास है ये, चंद घंटों बाद लेवेंट के पास होना। दिल चाहता है उड़ के पहुंच जाऊं वहां। ओफो, इसे भी अभी फोन करना था। हाँ बोलो। हाँ, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं हो सका। हाँ, ज्यादा जिद मत करो मुझसे। अब मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूं। अब फोन मत करना, समझ गए? अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकेगा लेवेंट। और ना ही मैं किसी को करने दूंगी। टैक्सी आ गई। टैक्सी! माशाल्लाह इसने पूरा पी लिया। अरे उल्विया मैम। बेगम साहिबा, आपको डॉक्टर ने आराम का कहा है। अरे ईज़ल, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं बहुत परेशान थी उम्र की वजह से, इसीलिए खुद देखने चली आई। अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मरियम बेटी, मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? दरअसल उमर। बेगम साहिबा,
ये छोटा बच्चा है, गालिबन इसने ठंडा पानी पिया होगा और पसीना बहाया, इसलिए दम्मे का अटैक हुआ होगा। अरे मेरी जान।